प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति। आज पांचवा दिन है। आज के दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? बोलो बोलो बोलो। स्कंद माता की। बोलो स्कंद माता की। आज पांचवा दिन है और पांचवें दिन नवरात्रि में 9 रूपों में पंचम रूप है स्कंद माता का। किसका रूप है भैया? भैया स्कंद माता की पूजा आज की जाती। स्कंद माता कोई साधारण नहीं है, मातृ रूपा है, ममतामयी मूर्ति है। आज मातृ भाव में माता के दर्शन होते हैं। आज ममता में रूप में माता के दर्शन होते हैं। मेरे पागलों जो लाइव देख रहे, संस्कार टीवी पर चैनल पर लाइव पे घर बैठे सुन रहे या यहां बैठे सुन रहे, एक बात हमारी नोट कर लेना भैया, भगवान की क्षमता मां की ममता का कोई पार नहीं पा सकता। दूसरी बात मेरे पागलों, जीवन में जीने के लिए श्वास जरूरी है और पुत्र रूप में आनंद पाने के लिए मां के ऊपर विश्वास जरूरी है। तो पंचमम स्कंद मातेति, स्कंद माता की आज पूजा की जाती है। स्कंद नाम क्यों पड़ा? स्कंद नाम है कार्तिकेय जी का। किसका नाम है? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। कार्तिकेय जी का। उन्हीं के नाम के कारण माता का नाम स्कंद पड़ा। पूछो कैसे? जोर से पूछो। एक तारकासुर नाम का राक्षस था, नाम था तारकासुर। जब सती ने अपना शरीर त्याग दिया, शरीर पूरा हो गया, भोले बाबा अकेले बचे, तो उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट भय, वरदान मांग। बोले हमको ऐसा वरदान दो कि हम मरे ही ना। ब्रह्मा जी बोले वो तो हमारी भी एक्सपायरी डेट है, तुझे कहां से वरदान देते हैं? हमको खुद मरना है, हमारी खुद श्वासें फिक्स हैं, आयु फिक्स है, तुझे कहां से स्पेशल वरदान दे? कोई और दूसरा वरदान मांग, दूसरा मांग। तो उसने कहा, तारकासुर ने, ऐसा वरदान दो जिससे हम बचे रहें। ब्रह्मा जी बोले हमें खुद नहीं बचना, तू कहां से बचा रहेगा? अरे महाराज ऐसा ना करो, ठीक ठाक वरदान दे दो। क्या वरदान चाहता है? बोले महाराज वरदान देना ही है तो एक वरदान दो, मांगो क्या चाहते हो? बोले हे ब्रह्मदेव, हमारी मौत शंकर जी के पुत्र से होवे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। ब्रह्मा जी बोले तुझे शर्म नहीं आती है? तो सरल सा वरदान मांग लिया। अरे बोले सरल नहीं है, कठिन है। ब्रह्मा जी बोले कैसे? बोले शंकर जी के पुत्र होंगे ही नहीं। बोले क्यों नहीं होंगे? बोले सती जी भस्म हो गई, अब जब घरवाली नहीं है तो लड़का कहां से होगा? अब देखो बच गए कि नहीं बच गए? क्या बढ़िया वरदान मांगा हमने, अब कोई हमें मार नहीं सकता है। ब्रह्मा जी बोले ये तो खतरा हो गया। अच्छा, जितने वरदान दे भी सब ब्रह्मा ही जी ने दे। मतलब जितनी आफतें पुराण में आई हैं राक्षसों की, वो ब्रह्मा जी की देन। हाँ, ज्यादातर। कुछ लोगों को तो शंकर जी ने भी दे, जैसे भस्मासुर है तो शंकर जी की देन। लेकिन तारकासुर को वरदान ब्रह्मा जी ने दे दिया। अब वो उत्पात मचाने लगा। क्यों? क्योंकि मरना ही नहीं। जिसे ये पता हो कि पेपर नहीं होना है तो वो पढ़ता नहीं। जिसे ये पता हो पेपर नहीं होना है तो वो पढ़ता है। अब जब पेपर ही नहीं होना, क्या पढ़ना है? आओ क्या पढ़ना है? और जिसे पता लग जाए पेपर होना है तो वो पढ़ता है। अब उसे कोई दिक्कत ही नहीं, मरना ही नहीं है। जब मरना नहीं है तो डरना क्या? जब मरना नहीं तो डरना क्या? तो जो मिले वही का दे चाटा, चटा चटा। अच्छा, आदमी तो आदमी, देवता पिटन लगे। जो इतने देवता पटा, ज्यादा कोई गए आजा लड़ ले, लड़ ले। देवता बोले हम मार डालेंगे, हम मरेंगे ही नहीं। क्यों नहीं मरोगे? वरदान है। क्या वरदान है? शंकर जी के पुत्र के हाथों मरेंगे और शंकर जी की घरवाली नहीं। अब लोग हम कहां मरेंगे?
अब देवता बोले बड़ा लफड़ा हो गया भैया, बड़ी आफत हो गई। सात देवता ब्रह्मा जी के पास गए, क्या हुआ? तारकासुर नाम का राक्षस बड़ा परेशान कर रहा है। ब्रह्मा जी बोले हमने ही वरदान दिया है। देवता बोले जय हो महाराज, अच्छी खाज फंसाएं, आप ही ने वरदान दिया है, अच्छी खाज कर दी है। अब वो जो है हर देवता को पीट रहा है, परेशान कर रहा है, रहने नहीं देता, क्या किया जाए? ब्रह्मा जी बोले किया क्या जाए, वरदान उसको ऐसा है कि तुरंत पूरा नहीं हो सकता। बोले क्या वरदान है? बोले शंकर जी के पूत के हाथों ही वो मरेगा। अब बताओ, शंकर जी की जब घरवाली नहीं है तो पूत कहां से होगा? देवता बोले अब तो मर ही जाओ, मरने में ही फायदा है। बोले क्यों? बोले जब कुछ होना ही जाना नहीं है शंकर जी के, अब जगह। देवता बोले कोई उपाय? ब्रह्मा जी बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले शंकर जी को शादी के लिए मनाओ तो ही कुछ हो सकता है। देवता बोले कौन कहे कि शादी कर लो? बोले क्यों नहीं कह सकते, कहो कहो कहो, चलो। गए, सब देवता गए। इधर पार्वती जी तब तक हिमवान के घर पर प्रकट हो गईं और तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते पार्वती जी ने कहा बरहूं शंभु नाता रहूं कुंवारी, सीताराम 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 कई। माता पार्वती ने प्रण ले लिया कि यदि हम विवाह करेंगे तो केवल शंकर जी से करेंगे, वरना करेंगे ही नहीं। देवताओं को बढ़िया मौका मिल गया कि लड़की बढ़िया है, हटीली है, यथा शंकर जी तथा बिटिया। सब देवता पहुंच गए। भोले बाबा की जय हो। हरे हरे शंकर जी बोले इतने देवता आए, आज क्या बात है, निमंत्रण है क्या? देवता बोले निमंत्रण नहीं है। ब्रह्मा जी से बोला तुम ही बोलो। बोले निमंत्रण नहीं है, देवताओं की कुछ लालसा है। शंकर जी बोले क्या लालसा है? ब्रह्मा जी बोले ये लोग कह रहे बहुत दिन से बारात में नहीं गए हैं। आओ आओ, बहुत दिन से बारात का आनंद नहीं लिया, रायते का आनंद नहीं लिया है, रसगुल्ला का आनंद नहीं लिया। शंकर जी बोले देखो किसी देवता की शादी करवा दो तो बारात चलो। ब्रह्मा जी बोले किसी की नहीं, वो तुम्हारे ही चक्कर में आए। शंकर जी बोले हम आई, राम 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 सीताराम सीताराम। जाओ देवता वापस जाओ, जाओ जाओ। क्यों? अरे एक बार भई थी, सुबह भस्म हो गई। एक बार भई थी, भस्म हो गई। अब अपन का लफड़ा में नहीं दिया फंसने, बस हो गया, अब हो गया, अब नहीं। देवता ब्रह्मा जी बोले सुनो तो, जो भस्म भई थी वही पार्वती बन गई हिमवान के घर पे, खूब तपस्या कर रही हैं। आप आज्ञा करो, लड़की हम लोगों ने देख ली। शंकर जी बोले नहीं, कैंसल है, कैंसल है। देवताओं का मुंह लटक गया। अब शंकर जी बोले मुंह क्यों लटका है? देवता बोले कर लो शादी, नहीं तो हम लोगों के दर्शन दोबारा नहीं हो। शंकर जी बोले क्यों? क्यों नहीं होंगे दोबारा दर्शन? बोले तारकासुर। बोले ये कौन है तारकासुर? बोले ब्रह्मा जी से पूछो, ये नहीं की बनाई फिल्म है। हाँ ब्रह्मदेव क्या बात है, ये तारकासुर कौन है? ब्रह्मा जी बोले महाराज क्या बताएं, था तो पहले बहुत अच्छा आदमी, उसने हमसे वरदान मांग लिया। क्या वरदान मांगा? बोले उसने हमसे वरदान मांगा कि हम मरे ना। हमने कहा भाई मरना तो सबको, कोई और वरदान मांग। और हमने जल्दी जल्दी में भूल गए। उसने कहा कि हमें ऐसा वरदान दो कि हम मरे ना, और यदि मरे भी तो शंकर जी के पूत से मरे। शंकर जी बोले लो कर दिया लफड़ा। देवता बोले इसीलिए तो हम लोग आए हैं। किस लिए आए हो? शादी करो। शंकर जी बोले नहीं। अच्छा बात भी उनकी सही है, जिनकी हो गई उनसे पूछो क्या बीत रही है। अच्छे हंसते खाल खेलते चेहरे पे मायूसी छा जाती, जिनकी हो गई उनकी हालत देखो। हाँ घरवाली के दबाव में जरूर ना बोले वो बात अलग है। देवताओं ने कहा महाराज हम लोगों की मुसीबत तो आप ही टाल सकते हो। कथा सबको पता ही है। शंकर जी ने राम जी की आज्ञा मान करके विवाह के लिए हाँ कह दिया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। देवता प्रसन्न हुए, बारात गई, विवाह हुआ, पार्वती जी आई। अब फिर तारकासुर ने उपद्रव मचाया। देवता फिर शंकर जी के पास गए।
क्या हुआ? अब शादी कर तो ली। अरे महाराज शादी तो कर ली, लेकिन तार का सुर। बोले क्यों? बोले फिर हैरान कर रहा। क्यों कर रहा? अरे बोले वरदान है। क्या वरदान है? आपके ही तेज से उत्पन्न जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक वो मरेगा नहीं। भोले बाबा ने पार्वती जी की तरफ देखा। देवी जी देवताओं की मुसीबतों को सुनो। भगवती मां पार्वती ने कहा, हे प्रभु आप चिंता ना करो, इन देवताओं की मुसीबत अब दूर हो ही जाएगी। मां पार्वती जी ने स्कंद माता का रूप धारण किया। कालांतर में स्कंद के रूप में कार्तिकेय जी प्रकट हो गए और बड़े होकर के कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया। बोलो सीताराम। और जब तारकासुर का वध किया तो देवताओं ने हाथ जोड़ लिए, कहा हे मां आपकी नवरात्रि में पंचम दिन हम लोग पूजा करेंगे, स्कंद माता के रूप में आपकी पूजा करेंगे, क्योंकि आप कार्तिकेय की मां हो। आपके ही कारण इस राक्षस से मुसीबत से हम लोग बच पाए हैं। बोलो स्कंद माता की। इस प्रकार स्कंद माता प्रकट हुई। इसलिए पंचम दिन किसकी पूजा की जाती है? बोलो बोलो। जिन्हें संतान की दिक्कत हो, संतान होने में अवरोध बन रहा हो, यदि वो पंचम दिन स्कंद माता की पूजा करें, स्कंद माता का ध्यान करें, उनको केले का प्रसाद चढ़ावें, स्कंद माता प्रसन्न होकर के बांझ को ललना दे देती हैं। बोलो हरे हरे। तो भैया आज देखो खेती किसानी कौन कौन जानता? जरा हाथ उठाओ। हाँ जानते ही होगे, हाथ नीचे कर लो। खेती किसानी में जब बीज डालते हैं तो बीज जब पौधा बनने लगता है तो हम लोग बड़ा करने के लिए क्या करते हैं? खाद डालते हैं। खाद जानते हो? हाँ या ना? जैसे खेती में जरा सोफा ले आओ। कहाँ गए पंडित जी? धीरू पंडित जी सोफा ले आओ। आज कुछ सड़वा गुफा वाले महाराज जी का भी आगमन हुआ है। हमारे यहाँ छतरपुर जिले में ही भीमकुंड के पहले एक और जगह है सड़वा गुफा, पहाड़ में है, प्राकृतिक गुफा है। वहाँ अंदर में माँ पीताम्बरा विराजमान है। वहाँ के पूज्य महाराज जी का भी आगमन हुआ है। हम लोग सब लोग उनका भी सीताराम कह करके स्वागत करते हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। आहा। तो भैया जैसे खेत में बीज डालते हैं और बीज के पौधे को बड़ा करने के लिए हम खाद का प्रयोग करते हैं, और खाद के डलते ही जैसे खेत खलिहान हरे भरे हो जाते हैं, वैसे ही मां का आशीर्वाद जीवन में मिलने से जीवन भी हरा भरा हो जाता है। एक बात और सुनो, चश्मा का लेंस यदि हरा कर दो तो संसार भी हरा दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं कि संसार हरा है, संसार तो जैसा है वैसे ही है, लेकिन लेंस जैसा लगा लो संसार भी वैसे ही दिखाई देता है। यदि चश्मा का लेंस को हरा पहन लो, चश्मा का लेंस हरा लगा दो तो संसार हरा दिखाई देता है। उसी प्रकार श्री हरि भक्ति की चित्त में दृष्टि अपने रख लो तो संसार श्री हरि मय दिखाई देता है, भगवान मय दिखाई देता है। आहा हा। तो आज के दर्शन मां स्कंद माता के हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। देखो पिता की आदतें पुत्र में आती हैं। किस में आती हैं? पुत्र में। पिता की आदतें जैसे पुत्र में आती, पिता की आवाज जैसे पुत्र में आती, वैसे ही गुरु की आदतें शिष्य में आती है और गुरु की आवाज शिष्य में आती है। इसीलिए एक बात आपको ध्यान रखना, हमारे संत महापुरुष कहते पानी पीजिए छान कर और गुरु ढूंढिए जानकर। है भाई, पानी को छान कर पियो, कचरा चला जाएगा, तुम्हारी किडनी खराब हो जाएगी।
उसी प्रकार गुरु जी भी थोड़ा देख दाख के लेना चाहिए, जो भजनानंदी हो, भगवान के भजनानंदी हो, ऐसे गुरु के चरण पकड़ना चाहिए। बोले क्यों? बोले भैया सुनो, गुरु बिन होए न ज्ञान, भेद बिन होए न चोरी। गुरु के बिना ज्ञान असंभव है। गुरु ज्ञान देता है। कैसा ज्ञान? जो संसार का रहता, जगत का रहता, भैया जो माया में लिप्त होता उसके पीछे जगत भागता, जो माधव में लिप्त होता उसके पीछे जगदीश भागते। और गुरु यही ज्ञान देते हैं। भैया संसार में सब आना जाना है, हकीकत तो परमात्मा का भजन ही है। संसार का मतलब जो सरक रहा, रोज खिसक रहा, यही तो संसार है। आज हमारा, कल तुम्हारा, परसों किसी और का। भैया यदि तुम्हें संपत्ति प्रिय होगी, यदि तुम्हारे पास संपत्ति आएगी तो जगत तुम्हारे पास आएगा, लेकिन यदि तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी तो जगदीश तुम्हारे साथ आएगा। इसलिए किसके चरण पकड़ो? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। जगदीश के चरण पकड़ो, भगवान के चरण पकड़ो, भगवान के चरण। लेकिन भगवान कैसे कृपा करेंगे? गुरु की कृपा से। गुरु बिन होए ना ज्ञान। अच्छा, गुरु की कृपा से भगवान क्यों कृपा करते हैं? कुम्हार, तुमने कुम्हार देखा, सुना होगा। कुम्हार मटका बनाता है, वो एक लकड़ी का थपेड़ा लिए रहता, वो लकड़ी के थपेड़े से मटकों को ठोक करके देखता। कोई कहता भैया ये ठोक क्यों रहा है? बोले वो कहता चेक कर रहे हैं कच्चा तो नहीं। क्यों? कच्चा रह जाएगा तो बिकेगा नहीं। उसी प्रकार गुरु होता है, अपने चेलों को डांटता रहता है। तो किसी ने कहा कि चेलों को गुरु डांटता क्यों है? बोले वो चेक कर रहे हैं कच्चा तो नहीं है, कच्चा तो नहीं है। कच्चा रहेगा तो बिकेगा नहीं, दुनिया में स्वीकारोक्ति नहीं होगी। पक्का हो जाएगा तो पूरी दुनिया उसको स्वीकार करेगी। बुरा ना मानना मेरे पागलो। गुरु की डांट, गुरु की, माता पिता की डांट और गुरु की लात जिसने खा ली उसका बेड़ा पार हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लात ही पकड़ के रह जाओ। तुम तो कहो नहीं नहीं गुरु जी मारो मारो। नहीं नहीं नहीं, शिक्षा वाली बात कही है हमने कि तुम्हें, तो कई लोग ऐसे होते हैं। कल उन्होंने महाराज जी ने कह दिया, परम पूज्य श्री संजय सलल जी महाराज जी ने, कि चरण रज। आज हम देख रहे थे सबको उठा रहे हो, वो तो एक आफत हो जाए भैया। इसलिए मामला में नहीं फंसना है कि तुम जबरदस्ती पांव पकड़ के रह जाओ कि लो गुरु जी लात मारो, आफत हो जाएगी। ना ना ना, लात का मतलब है शिक्षा, शिक्षा देना, डांट देना, कोई ऐसा काम करो। और उल्टा काम करना भी नहीं कि तुम लात खाने के ही काम करो, वरना लतखोर कहलाओगे। ऐसे भी काम ना करना ना, कि भाई चेलों से बचना बहुत कठिन है, इसलिए पहले ही स्पष्ट कर देना चाहिए।